कराची में हालिया और तारीखी सानिहा गुल प्लाजा, एक ऐसी आग जिसने न सिर्फ कई दुकानें जला डाली बल्कि कई खानदानों के रोजगार, ख्वाब और जिंदगी भर की जमा पूंजी भी जलाकर राख कर दी। लेकिन क्या ये कराची आतिशज़दगी का पहला वाक़या था? तो जवाब है आज इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाज़ा के सामने। ये वही गुल प्लाज़ा है जो कि कराची की शान हुआ करता था। ये वही गुल प्लाज़ा है जहाँ पर तमाम तर रौनकें यहाँ पर थी। ये वही गुल प्लाज़ा है जनाब जहाँ कहा जाता था कि रोज़गार के तमाम तर मौक़े जो है वो इसी गुल प्लाज़ा में। लेकिन अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये गुल प्लाज़ा आज जो है वो खाक बनकर रह गया है कि आग बुझाने में जो है वो 1122 का अमला नाकाम हो गया है। आज भी हम ये देख रहे हैं कि पानी जी ख़त्म हो जाता है, कभी इनके पास मास्क नहीं होते हैं इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। मैं आपको थोड़ा आज दिखाती भी हूँ कि कराची में जो वाक़यात हुए हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। उसी के साथ हम आपको जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है, जब ये वाक़या हुआ है 17 तारीख को, 17 तारीख से लेकर अब तक जो है वो यहाँ पे लवाहिकीन मौजूद हैं, सिर्फ़ इस आस में कि कब यहाँ पर जो है वो किसी एक खिड़की से कोई हाथ हिलता हुआ नज़र आएगा, कब यहाँ पर एक आवाज़ किसी की सुनाई देगी और वो यहाँ पर जो है प्यारों के पास पहुंच जाएंगे। कराची जैसा वो शहर जो पूरे मुल्क को चलाता है, अगर वहाँ पे किसी एक प्लाज़ा पे आग लगती है तो क्या हमारी हुकूमतें इतनी नाकाम हैं कि वो आज तक जो है वो आग पर काबू ही नहीं पा सकी हैं? आखिर क्या वजह है कि आग तो लग गई लेकिन आग लगने के बाद अब तक जो है वो कोई अमला अंदर जाकर लाशें निकालने में नाकाम रहा है? कोई अंदर जाने को तैयार नहीं है। कल तक जो लाश मिली है वो किसी 4 साल के बच्चे की लाश मिली है। और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक पूरा अमला है यहाँ पर जो कि रेस्क्यू का अमला इस वक्त मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कराची में इतनी बड़ी इमारत जो आपको नज़र आ रही है, इतनी बड़ी इमारत तक में आग लगती है तो हम इतने नालायक और इतने नाकाम हैं कि हम इसकी आग पर काबू ही नहीं पा सके। खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर ये आग किसी हुकूमती इदारे की किसी बिल्डिंग में लगी होती तो क्या वो आग बुझाने में हमें 4 दिन लगते? अगर अल्लाह ना करे, मैं बार बार ये कह रही हूँ अल्लाह ना करे, लेकिन किसी सियासी जमात का बड़ा हुक्मरान का बेटा अगर यहाँ पर इस प्लाज़े में होता तो क्या अब भी ये प्लाज़ा जो है वो इसी हाल में होता? क्या तब भी जो प्लाज़े का मलबा इस वक्त लाशों के साथ जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है, क्या तब भी इसी तरह से जो है लाशें के साथ वो मलबा हटाया जाता? सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि इतने सारे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप अगर आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इस वक्त मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। अच्छा, स्मेल यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर इस वक्त आ रही है। ज़ाहिर सी बात है अगर एक जगह पे आग लगती है तो एक अलग किस्म की जो है वो ही कुट रही होती है। 2500 कराची में इस वक्त वाक़यात हो चुके हैं आतिशज़दगी के। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत वाक़े हुए हैं। हमें किसी बहुत बड़े वाक़े की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम जो है वो हमारे कान में जू रेंगती है। लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे एक हुक्मरान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ना यहाँ पे इस वक्त मेयर कराची सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि मैं कुर्सी लगा के गुल प्लाज़ा के आगे बैठा हूँ, ये गुल प्लाज़ा मुझे नज़र आ रहा है। ना तो यहाँ मेयर कराची है, ना तो यहाँ पे मुझे कोई बड़ा बंदा नज़र आ रहा है, ना तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेकिन 1122 का कोई अहलकार मुझे यहाँ पे कोई जो फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो देखे, कोई मुझे वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त मैं पूरे गुल प्लाज़ा पे आगे तक होते हुए आई हूँ लेकिन कोई भी इस वक्त जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। और ये मलबा पूरा जो है वो मलबा बन चुका है। कल तक जो इमारत थी बड़ी वो आज मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए, ये अलमिया है हमारे मुल्क का। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी भी इस आस में हैं कि क्या पता जो है वो उनका प्यारा जो है वो इस मलबे तले उनको मिल जाए। एटलीस्ट अगर कोई एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा प्यारा जो है वो हमें मिले तो सही है। एटलीस्ट हम जो हमारी यहाँ पे फैमिली से जो लवाहिकीन हैं उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
तासुरात तो आपके सामने है मैडम, आप देख रही हो कि जाए तो किसके पास जाए। हमारे पास वो एक रास्ता भी नहीं है कि हम कहें कि इधर ये गेट है, इस गेट से आपको कोई ना कोई आवाज़ निकल आएगी। यानी हम यहाँ बेआसरा है ना। वो तो उम्मीद ख़त्म हो गई है कि हमारे प्यारे यहाँ से ज़िंदा आएंगे भी कि नहीं, लेकिन वो लाश जो है वो भी, वो आखिरी जो रस्मात होती है वो भी हमें इनसे तवक्को नहीं है कि वो हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। आपके सामने सारी चीज़ें आपने देख ली है, बस और क्या कहूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि खुदारा हुक्मरानों से कि आप लोगों के भी अपने बच्चे रहम करे, कुछ अल्लाह का खौफ करे कि ऐसे ना हो कि कहीं आप लोगों के जो अज़ाब है वो इस मुल्क के ऊपर आ जाए। जो आप लोगों ने जुल्म बर्पा किया हुआ है, जो आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों की ये बिरेफ है, एक इतनी अफसोस की बात है, यहाँ हर सियासी पार्टी का रहनुमा आता है, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आता है। अब मैं ये आज चौथा दिन है, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाला हो, चाहे मुस्लिम लीग नून वाला हो, चाहे वो अपना जमात इस्लामी वाला हो, चाहे वो MQM वाले हो या वो माजर कौमी मूवमेंट वाले हो, यहाँ तक बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे कल पता चला कि लाश पे ईदी और चीपा वाले भी आपस में लड़ रहे थे। तो ये हम जाए कहाँ जाए। मुझे आज इससे महसूस हो रहा है कि हम किसी मुल्क में नहीं रह रहे, हम किसी जंगल में रह रहे। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि कायद आज़म साहब ने ये मुल्क बनाया, तो आज वो भी बड़े पछता रहा होगा कि हमने किसके लिए बनाया और क्यों बनाया। ये मैं तो कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान होता तो अच्छा था, कम से कम उनके हाथों से हम जलील होते, किसी से गिला नहीं था। लेकिन या तो हम अपने मुसलमान हुकूमत से, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बनाया है, और उन्हीं से हम जो है ना दर्द और तकलीफ़ में और अजियत से गुजर रहे हैं। आज घर में से कौन था आपका, भाई बहन कौन? मेरा कज़न है, आरिफ नाम है उनका। यकीन करे वो उसका वालिद वहाँ बैठा हुआ है ना, मैं आप मेरे से वो उसके तसरात आज उसने, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब का फॉलोअर हूँ। आज उसने मुझे सुनाई कि आप जिसके लिए आप आवाज़ उठाते हो सोशल मीडिया पे, हर वक्त आप मियाँ साहब की बात करते हो, तो इस गुनाह में आप भी शरीक हो। अगर आप जिसके लिए आवाज़ उठाते हो, आप जिसके, मैं आज कहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, चाहे वो जे भुट्टो वाला है या नवाज शरीफ वाला है, इस हादसे में उनके फॉलोअर भी मुझ समेत सब उसमें शरीक है। क्योंकि हम लोगों ने इनको सर पे बिठाया है, हम लोगों ने इनको मियाँ साहब और जरदारी साहब, चाहे कोई भी हो, हमने इनको ये इस जगह पे पहुंचाया और आज हमारे सर पे मुसल्लत है ये लोग। आपको कब पता चला कि आपकी कज़न यहाँ पर है? क्योंकि 10 बजे ऑलमोस्ट जो है वो आग लगी है और 10 बजे मॉल ऑलमोस्ट बंद होने वाले होते हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये हादसा जो हुआ है, ये हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आप मुझे बताएं, ये मार्केट के जितने गेट है, मैं आज ये बंद कैसे हुए? और दूसरी बात, ये ऊपर छत पे जाने के लिए गेट है मैडम, वो गेट पे भी ताला लगा हुआ है। मैं कहता हूँ इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सबसे पहले इस मार्केट के यूनियन की जो टीम है उनसे तहकीकात की जाए कि आपने कैसे उन पे ताले लगा दिए। और फिर मैडम ये आग जो है ना, ये इस शुरू वाली दुकान पे लगी है, फ्रंट पे जो दुकान है, पहली दुकान पे लगी है। ये आग कैसे गेटों पे पहुंच गई है कि वहाँ अंदर से लोगों का निकलना मुश्किल हुआ। सब गेटों